उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे शुरू हो गए। छापे अखिलेश यादव के करीबियों पर पड़े, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का डर बता रही है। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। जिस समाजवादी पार्टी पर पीएम ने लाल टोपी वाला तंज कसते हुए यूपी की जनता को रेड अलर्ट वाली चेतावनी दी थी, उसी पार्टी के नेताओं के घरों पर ताबड़तोड़ रेड ने समाजवादी नेताओं के चेहरे लाल कर दिए हैं। यूपी चुनाव नजदीक है और आज अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी करी है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो लखनऊ में जैनेंद्र यादव का आवास है। जैनेंद्र यादव अखिलेश सरकार में उनके ओएसडी रहे हैं और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गोमती नगर स्थित उन्हीं का आवास है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर अभी आ पहुंचा है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा मैं। सर, रेड कब तक चलेगी? देखिए, हम लोग इंटाइटल नहीं हैं ये सब बातें करने के लिए, ठीक है सर। कुछ एविडेंस अभी तक मिल पाया है कि कुछ नहीं? यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिलेश के करीबियों के यहाँ आयकर विभाग का शिकंजा कसा और मऊ से लेकर मैनपुरी तक नेताओं के घरों में लेन देन के दस्तावेज खंगाले गए। ये तस्वीरें मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर की हैं, जहां सुबह से ही आयकर विभाग की टीम धमकी। छापेमारी के बीच एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो मौके पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उसका कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो कुछ भी। मैनपुरी में RCL ग्रुप के प्रमोटर और अखिलेश के करीबी मनोज यादव के घर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। वहीं लखनऊ में अखिलेश के पूर्व OSD जैलेंद्र यादव भी आयकर विभाग की रडार पर आ गए। आयकर विभाग के इन छापों को अखिलेश यूपी के चुनाव से जुड़ा बता रहे हैं और इस कार्रवाई को बीजेपी की हार के डर का नतीजा बता रहे हैं। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। अखिलेश सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही आयकर विभाग की छापों का मकसद क्या है। चुनावी माहौल में बीजेपी की असल मंशा का सभी को पता है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन हमलों का जवाब दिया और आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। उधर यूपी में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी लड़ाई अब छापेमारी को लेकर आर पार आ गई है। बीजेपी के हार का अंतर जितना बड़ा होगा, भाजपा कर विभाग, सीबीआई, ईडी सब अपने काम पर तेजी से लगेंगे और विपक्षों को डराने का खेल करेंगे। उतना ही बड़ा सपा सुभाषपा गठबंधन को जनता समर्थन करेगी और बीजेपी के दमनकारी शासन को खत्म करेगी। पार्टी नेताओं पर छापेमारी के बीच अखिलेश का साथ सिर्फ गठबंधन में शामिल दलों का ही नहीं मिला, बल्कि आयकर विभाग की कार्रवाई के बहाने विरोधी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
जहां जहां वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, खूब सारी पब्लिसिटी के माध्यम से अपना डेवलपमेंट एजेंडा दिखाते हैं जो हकीकत में होता नहीं है, और अगर उससे भी जनता नहीं मान रही है तो आईटी का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पे उन पे आईटी की रेड्स लगाते हैं। ये पूरा जाना माना टूल किट है। महाराष्ट्र में देखा है, वेस्ट बंगाल ने देखा है, अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी नेता सरकारी तंत्र का इस्तेमाल बता रहे हैं और इस बहाने बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना दिया है। इन छापों ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिस पर टकराव बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।